धर्म खाने को देगा। धर्म खाने को देगा कि रोजी रोजगार खाने को देगा। है मोदी जी की कोई बात सच नहीं होती, अंड कपड़ बोलते हैं। अच्छा। कोई सॉलिड बात बताइए उनकी। खाली अपने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब जनता परेशान है। बस ये चुनाव जो चल रहा है इसमें इनकी सरकार जाने वाली है, सपा की सरकार आने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज। और समय हम आ चुके हैं वाराणसी में, यानी कि मोदी जी के क्योटो में। ये वाराणसी कितना क्योटो बना ये तो हम लोगों से जानेंगे। यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कितना विकास हुआ, क्योंकि ये पीएम मोदी जो पूरे देश को विकास की बात करते हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना विकास किया है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों की। और इस बार 7 मार्च को किसे वोट देने जा रहे हैं ये यहाँ के लोगों से जानेंगे। हमारे साथ चाचा जान जुड़ चुके हैं। चाचा जान, पहले ये बताइए आप कैसे हैं? अरे बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। आप बताइए, आपकी जो है इस सरकार ने, ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो क्या क्योटो बन गया, ये विकास हुआ है यहाँ पर? अरे टोटो का बन गया है कि लूट ली इनकी टोटो। अरे लूट ली। कौन लूट ली? अरे ये मोदी सरकार लूट ली है। मोदी सरकार लूट ली का? कैसे लूट ली? गरीबों को राशन दे रही, कॉलोनी दे रही है, गैस दे, उज्ज्वला गैस वो दे रही, शौचालय बनवाया। और पीएम मोदी विकास नहीं करनी है। गरीबों को भिखमंगे बना दिए। भिखमंगा बना दिए? कैसे भिखमंगा? कैसे भिखमंगे बना दिए? इनकी रोजी रोजगार है नहीं, जो 5 किलो राशन दे में जिंदगी कट जाएगी पब्लिक की। है अगर रोजी रोजगार दे तो पब्लिक मेहनत से अपनी कमाई करे, रोजी करे, रोजगार करे। रोजगार नहीं दिन कहते कि हम तो बहुत रोजगार दिन 5 लाख तक रोजगार देंगे। उनके रोजगार कहे से क्या होता है? रोजगार जब गरीबों को मिले तब न समझे कि हमको रोजगार मिला। गरीबों तक रोजगार नहीं पहुंचा। अरे वो अमीरों को पहुंच रहा है। अमीर और अमीर बह जा रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों बुलडोजर चला। देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, हम आ रहे थे बनारस ना, तो पता लगा कि भ्रष्टाचारियों बुलडोजर कहते थे कि आपकी जो अपराधी है उनकी गर्मी उतार देंगे हम। तो गर्मी ऐसा है कि जो अपराधी है सब उन्हीं के तो अपराधी हैं। उन्हें अपने सब कैबिनेट में बैठा लिए ने, और जो है जो उनके पार्टी के खिलाफ है उनको सबके जेल में ठूस दिए ना, यही अपराधी है। कौन बेहतर है आपके हिसाब से? कौन बेहतर है? अरे बेहतर तो ये जो नई सरकार आ रही है बेहतर वो कौन आ रही है? कौन? अरे सपा आएगी। सपा आएगी? बिल्कुल। सब कहते हैं सपा में गुंडा राज था, सपा में अपराध थे, और आप कह रहे हैं सपा आएगी। सपा कैसे बढ़िया हो? ऐसा है कि गुंडा के तो ये अपनाए हैं, गुंडा के अपनाए, उनको बदनाम कर रहे हैं। सपा को बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, सपा अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी। अच्छा, तो सब ये बताइए कि मतलब बनारस हमेशा जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं। तो क्या इस बार धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे लोग? धर्म खाने को देगा। धर्म खाने को देगा कि रोजी रोजगार खाने को देगा। है मोदी जी आप कह रहे हैं कुछ किए नहीं, लेकिन यहाँ मोदी जी का लगाव काफी ज्यादा है गंगा मैया से। कहते हैं हम गंगा मैया के लाल हैं। वो एक ढोकला है उनका। हाँ, जब बनारस में वो हर हफ्ते तो बनारस में आते हैं, और जब बनारस में आ जाते हैं तो जितने दुकानदार और पब्लिक है, इधर रास्ता बंद, उधर रास्ता बंद, इधर दुकान बंद, हर लोग तो परेशान बना है। पीएम मोदी सुरक्षा के लिए रास्ता बंद तो जरूरी है ना? सुरक्षा के लिए रास्ता बंद तो होना। तो और भी तो पीएम थे हिंदुस्तान के अंदर। है तो क्या वो हर हफ्ता में 15 दिन में रोज क्या बोला है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते थे? कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए इतना भला किया, 3 तलाक हटा दिया, और आप बता रहे हैं कि जो है इतना गुस्सा दिख रहे हैं आप। 3 तलाक हटा दिया कि 3 तलाक उनके घर का था? है 3 तलाक उनके घर का, यह तो हमारा मजहबी मामला है न। अब उसको तू कोर्ट में ले आ रहे हो, यहाँ ले आ रहे हो, वहाँ ले आ रहे हो। है तो ये सब खाली अपना वोट बैलेंस बनाने का एक तरीका है। कि हमने मुस्लिम को ये दिया, वो दिया, 3 तलाक हटा दिया, है 370 हटा दिया। खाली ये सब एक ढकोतला है अपना वोट बनाने के लिए। ऐसा कुछ होगा? किसको वोट देने जा रहे हैं 7 मार्च को? सपा को। सपा को क्यों? सपा सरकार में हर एक चीज की सुविधा थी। अच्छा, कौन? मुस्लिमों की पहली सुविधा थी मैडम कि भर्ती पुलिस की बहुत ज्यादा आई थी। बीजेपी में एक भी भर्ती नहीं आई है। दम बच्चे नौजवान। बीजेपी जो कह रही है कि 5 लाख तक रोजगार दे दिए, उनके एक मंत्री ने कहा 2 करोड़ तक रोजगार दिए, तो रोजगार नहीं दिए। एक भी बताइए बीजेपी में कोई भर्ती वैकेंसी आई है? ना टीचर की आई है, ना पुलिस की आई है, आर्मी की भी आई, वो भी खत्म। बच्चा तो देखिए हम दुकान किए हुए हैं, क्योंकि हम भी पुलिस की तैयारी किए नहीं। एक मिनट, लेकिन इसके राज में कोई भर्ती नहीं आई। हम आर्मी के जवान रहते हुए आज दुकान कर रहे हैं, इसकी कोई ना भर्ती आई ना आएगी। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कह के वोट बांटता है। अच्छा।
कोई सरकार ये विशेष नहीं है। आप बीएचयू यही है बनारस में, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में गोबर उपले बनाने की प्रैक्टिस थी और कह रहे थे कि जो है युवाओं को अब नई चीजें सिखाई जाएंगी। मैडम आप यकीन, यहाँ पे जो 80% जो लोग हैं बेरोजगार हैं, या जितने हैं अधिकतर बेरोजगार है। जो बुनकर पार्टी है इनकी भी रोजी नहीं चल रही है। एक तो बिजली विभाग का लेकर जो भी बुनकर बिनते हैं, जो भी काम करते हैं, उनकी जो भी आमदनी रोज की होती है उसमें अब मीटर जब चलाएंगे, अखिलेश सरकार आई थी 160 रुपये में कितनी बिजली की थी लोगों की, सब बुनकर खुश। बुनकर के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी खुश था। लेकिन ये 5 सालों में एकदम ग्रस्त हो चुके हैं हम। मोदी जी की कोई बात सच नहीं होती, अंड कपड़ बोलते हैं। कोई सॉलिड बात बताइए उनकी, खाली अपने घूम रहे फिर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब जनता परेशान है। मोदी जी इतना विकास, मोदी जी कोई विकास नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी हाँ, संसदीय क्षेत्र में किया है उन्होंने, जैसे मंदिर वगैरह बनवाया। वो धर्म के नाम पर बांट दिए हैं हिंदू मुस्लिमों को। अच्छा। बिल्कुल मैडम बांट दिए हैं। को साथ लेकर देखिए मैं जो हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव में हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के हम लोग खाना खाते थे। आज नौबत है कि मुझसे हिंदू नफरत कर रहा है। अच्छा। पता है मेरा ही चचा भाई नफरत कर रहा है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि मतलब हम लोग नहीं चाहते मैडम, परिवर्तन चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी सरकार में आप जो जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, उन सरकार में ऐसा कुछ नहीं था? नहीं था, वहाँ पर अपराध नहीं था और ये धर्म के नाम पर बातें नहीं होती थी। सुनिए मैडम, अपराध होता था, आपकी बात सच है। लेकिन ये पेट भरा रहेगा ना, अपराध होगा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब पेट ही खाली है तो अपराध क्या करेंगे? हम पता है डिग्री लेके पकौड़ा छानेंगे। अगर MA BA करके हम पकौड़ा बेचे 100 रुपये का, तो ऐसी डिग्री की भाड़ में जाए। हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित आदमी है, तो कोई अच्छा काम नहीं करेंगे मैडम। जो सक्षम है उनको रोजगार मिल चुका है। मैडम ये मिला तो पकौड़ा छान रहे हैं, बेरोजगारी है, पकौड़ा छान रहे, दाल बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। पढ़ने के बाद मैडम आगे आप पढ़ी लिखी है ना, एक शिक्षित है, आप रिपोर्टर हैं, आप पढ़ लिख के रिपोर्टर ना रहे तो आप कैसा आपको लगेगा? अच्छा लगेगा सरकार को? आप क्या बोलेंगी? लेकिन सरकार से मेरा कहना है कि सब पे ध्यान दे। वो जब विकास का नाम है तो विकास जैसा काम करे, बच्चों को रोजगार दे। सपा ने क्या कर दिया था वाराणसी? देखिए सपा ने सारे मदरसों में बच्चों को बहाली किया, मदरसों की सुविधा किया, मुस्लिमों के लिए भी किया, हिंदुओं के लिए भी किया। सपा ने तो किया का। हमारे सामने जब सपा सरकार थी 1 लाख मुस्लिमों की भर्ती हुई, 1 लाख पुलिस में भर्ती हुई, जिसमें तो 2200 मुस्लिम भर्ती हुए हैं। कम से कम मुसलमान के बच्चे भर्ती तो हुए, हिंदू के बच्चे को नौकरी तो मिली। आज इसके राज में बताइए एक भी नौकरी मिली? लेकिन जो आप लोगों को मतलब उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दिया, वैक्सीन लगवा दी, सबसे बड़ी बात मोदी जी मुफ्त वैक्सीन देखिए हमने लगाया नहीं। वैक्सीन तो 200 रुपया में मिल रही है, फर्जी लगवाना। फर्जी डॉक्टर लगा वैक्सीन को आप फर्जी? बिल्कुल मैडम, लगा रहे लोग फ्री में। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं प्रूफ दूंगा उसका। 200 रुपया डॉक्टर को दो, गाँव में आंगनबाड़ी वाले को लगा भी नहीं, सब चॉकलेट पैकेट आपको दे रही है। तो उससे क्या होगा? ये वैक्सीन है, ये 2-2.5 किलो चूल्हा है, ये सबका कोई मतलब नहीं है। रोजगार दो जिससे बच्चे मजबूत हो, युवा पीढ़ी मजबूत हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राज्य में सपा की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, सब लोग खुशहाल रहता है। लेकिन ये दोनों इंजन की सरकार, ये सरकार, ये आप कह रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बेटर है, लेकिन ये सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया ही नहीं, जिसका जो है ये खामियाजा भुगत रहे हैं, उसकी भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने खोखला बना दिया था देश को। नहीं, ये तो गलत है। ये नहीं, इतने दिन से जब देश आजाद हुआ क्या खोखला था? किसको इतना आगे कौन ले गया? कांग्रेस ले गई है, कोई और पार्टी ले गई है? ये लोग कई बार आए हैं, लेकिन इसने एकदम व्यर्थ कर दिए मैडम। कांग्रेस ने कुछ किया तभी तो इन्होंने बेचा है। अच्छा, कांग्रेस का बेच रहे हैं? बिल्कुल बेच रहे हैं, कांग्रेस का ही इन्होंने बेचा है। अब तक जितना भी बेचा है वो कांग्रेस का बनाया हुआ ये बेच रहे हैं। अच्छा, ये सरकार तो कहती है कांग्रेस पार्टी एकदम फेल रही, कुछ किया नहीं, जो है इन्होंने, कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया था। अब हम बना रहे हैं देश को, डिजिटल इंडिया बना दिया देश। ये झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर ये सियासत करते हैं। झूठ बोलने वाला ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। हाँ, बस कुछ ही दिन का मेहमान है ये। अच्छा, कितने दिन? हाँ, बस ये अब ये चुनाव जो चल रहा है इसमें इनकी सरकार जाने वाली है, सपा की सरकार आने वाली है। सपा की सरकार क्यों पसंद है आपको? क्यों? रोजगार चाहिए लोगों को, बेरोजगारी बहुत है, भूखमरी के शिकार हैं लोग। आपके बहन बेटियां आधी रात को कहते हैं ये लोग सुरक्षित हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? ये कहते हैं लेकिन हकीकत ये नहीं है। हाँ, अपराधियों पे रोज आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं। अपराधियों को तो इन्होंने पाल रखा है। अच्छा। अमित शाह कहते हैं कि यहाँ 3 अपराधी बाहर आ जाएंगे, सपा की सरकार आएगी। आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, बताइए आजम खान माफिया हैं? वो माफिया हैं? जो माफिया हैं इनके संरक्षण में रहते हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। ये तो झूठ पर झूठ बोल। क्योटो नहीं बना, ये क्योटो नहीं बना, इसको क्योटो क्या बनाएंगे? बस ये कॉरिडोर के नाम पर जो है तो लोगों को लूट रहे हैं
हैं विकास सिर्फ उन्हीं गोदौलिया की तरफ आप देखेंगे, कॉरिडोर की तरफ, बाकी पूरा बनारस आप घूमिए हैं कचरा नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ अभी जो यूक्रेन और रसिया का बवाल चल रहा है, युद्ध चल रहा था, उसमें देखिए कितनी मदद कर रहे हैं मोदी जी, देख नहीं रहे आप खबरें लगातार? अरे मदद क्या करेंगे, ये को खुद मदद के लायक बना दिया भारत को। कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं था। हाँ कांग्रेस संबंध भी रूस से बहुत अच्छा था, इन्होंने ही जो तो संबंध को बिगाड़ रखा है गैर मुल्कों से। अच्छा, इतने बड़े बड़े जहाज से घूमने जाते हैं, पर्सनल जहाज कर खरीद लिया, स्टैंडर्ड बढ़ा लिया ये अपने देश का। यही घूम रहे हैं और कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे घूमेगा। हैं लेकिन ऐसा हुआ है बताइए? हैं हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूम रहा है? हैं ये तो हवाई जहाज को बेच रहे हैं, तो घूमेगा कैसे? अच्छा, हैं मतलब आपका कहने का मतलब ये सरकार बेचू है? बिल्कुल बेच रहे हैं। हाँ। हैं कांग्रेस का बनाया हुआ कितना ये बेच रहे हैं, कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसी का बनाया हुआ तो इन्होंने बेचा है, अभी तक बेच रहे हैं। फिर इस सरकार को मौका क्यों दिया आपने, जब ये सरकार में इतनी कमियां गिनवाए जा रहे हैं? चलिए आ गई सरकार, आगे ये मौका मिला है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। सहमत हैं आप इन लोगों की बातों से? जो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सामने ये चेहरा आपका कैमरे में दिखना चाहिए, तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी बेच रही है, और पीएम मोदी का जबकि ये संसदीय क्षेत्र है, गंगा मैया के वो पुत्र हैं, और आप बता रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं, अभी धरातल पर आपको दिखाई देते हैं, पीछे रास्ता रोड है, चलने लायक नहीं। आप इसी रोड से आई हैं तो उसमें आप देखे गड्ढा, बोले गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त कुछ नहीं हुआ। सीवर का पानी लगा रहता है पर डे। अभी जो विधायक जी अभी कभी इधर शकल दिखाने नहीं आते हैं। अच्छा। एक भी विकास नहीं हुआ। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो है ये जो गढ़ है बीजेपी को माना जाता है, यहाँ पर विकास हुआ तभी बार बार बीजेपी आती है। विकास कॉरिडोर का हुआ, कुछ क्षेत्र में हुआ, पूरी विधानसभा में चल के घुमाते हैं आपको। अच्छा, एक खरंजा नहीं लगा, रोड नहीं बनी, सीवर का पानी बह रहा है, पब्लिक को आने जाने में तकलीफ हो रही है। किस चीज का विकास हुआ? अच्छा, तो जो शिक्षा के बारे में ये बात करते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं युवाओं को, और जो है रोजगार की बात करते हैं कि 5 लाख तक रोजगार दे दिया हमने, और बात करते हैं कि जो है गरीबों को राशन दे रहे हैं हम, गरीबों तक हर विकास पहुंच रहा है उनके दरवाजे तक, वो सब नहीं कर रहे हैं। ये बोलने में कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता, कोई विकास नहीं आता। आपके हिसाब से किसने विकास किया है फिर? विकास जो हुआ था इसके पिछले सरकार में हुआ था। हम लोग को यानी कि पिछले सरकार सपा में हुआ था हम लोग का। तो फिर सपा जब इतनी अच्छी थी, इतनी तारीफ कर रहे हैं सपा की, तो जो है क्यों मौका दिया फिर दूसरे? सुनामी लहर आती है तो सब कुछ बह जाता है। अच्छा, तो जब इसी तरह इंदिरा गांधी इस बार लहर शांत हो गई? एकदम कंपेयर अलग अलग है। अच्छा, कंपेयर अलग अलग है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो है ये सरकार लहर में आ गई थी, जबकि ये सरकार कहती है कि आज के जो है बहन बेटियां जो है आधी रात को अगर निकले घर से बाहर तो वो सुरक्षित है। अमित शाह ने कहा, योगी ने कहा, मोदी जी कहते हैं, सब कह रहे हैं। आपने 2020 का डाटा निकाल के 2021 का डाटा निकाल के सरकारी जो आंकड़ा लॉन्च होता है उसको देखिए कितना बेहतर हुआ। अब सरकारी आंकड़ा बोलेगा ना, पब्लिक तो बोलेगी नहीं। जो सरकार सर्वे एजेंसी कराती है तो उसमें बराबर अब चेक कर। कहते हैं ये सरकार राष्ट्र हित की बात करती है। कौन सरकार राष्ट्रीय हित की बात नहीं करती थी? अब लोगों का कहना है ये सरकार राष्ट्र हित की बात। भाई आप पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी बोल सकती है। आप ग्रामीण एरिया में जाइए, सांड साड़ा खेत चढ़ जा रहा है, कितनी नाराजगी। हाँ, सांड की बात की आपके, आज सांड से परेशान है उनको लिए मोदी जी ऑफर लेके आ रहे हैं कि अब जो है वो ऐसी योजना लेके आ रहे हैं कि जो गोबर है वो भी बिकेगा, जिससे जो है लोग जो ये आवारा पशु हैं, छुट्टे जानवर हैं, इनको अपने घरों में बांध लेंगे पैसा कमाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, धरातल पर गांव में लोग पब्लिक अब की बार अगर आप उनको मौका देंगे योजना लाएंगे। को 5 साल जुमलेबाजी लोग ने सुन लिया और ग्रामीण ने डंडा लेके खड़े हैं खदेड़ने के लिए इनके विधायक मंत्री जी को। पब्लिक नहीं है, पब्लिक मीटिंग में इनके पास पब्लिक नहीं आती है। पूरी कुर्सियां खाली रहती हैं। मोदी जी भापड़ देते हैं, पब्लिक मतलब पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता। अभी तो फिलहाल हम इस बार मुद्दे पर वोट देंगे, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास पर वोट देंगे। मुद्दा कौन सुनेगा? मुद्दा कौन सुनेगा आपकी? जिधर हमारा जो नेता हमारा लायक का रहेगा, अखिलेश जी हैं, उसके अखिलेश जी। अच्छा, अखिलेश जी युवाओं के रोजगार की बात की। उन्होंने कहा 12 लाख हमने जो 12 लाख क्या दे दिए थे सबको? अभी तो उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने युवा के लिए बच्चे पहले किया। पिछली सरकार में सबको रोजगार दे दिया था। पिछली जब उनकी सरकार थी तो क्या सबको रोजगार दे दिया? मिला था, डेटा निकाल के देखिए। अच्छा, 3 साल तो कोई वैकेंसी। संतुष्ट थे आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट थे। अच्छा, तो एक बात बताइए कि लास्ट में जब आप लोग वोट देने जाते हैं, सब लोग वोट देने आते हैं, तो क्या होता है कि धर्म के नाम पर बदल जाते हैं? इस बार धर्म का तड़का नहीं चलेगा, मुद्दे की बात होगी। इस बार धर्म का तड़का नहीं चलेगा, मुद्दे की बात होगी, ओनली मुद्दे की। अच्छा, कि कौन सी सरकार का काम आपको सबसे बढ़िया लगा? सबका बढ़िया काम बनकर करके दिल्ली की, हाँ। यूपी की सरकार सबका बढ़िया मुलायम सिंह की। अच्छा, मुलायम सिंह की
सरकार सबसे अच्छी थी। अच्छा, मुलायम सिंह का इतना बढ़िया का हो गया, मोदी जी का का बढ़िया नहीं हुआ? का नहीं बढ़िया हुआ, ये सबका बढ़िया ये हुआ कि बत्ती का मामला हम लोग का जो बुनकरों का है, इतनी ज्यादा परेशानी है, इतनी ज्यादा परेशानी, जो बिल आती थी मोदी राज में बत्ती की परेशानी, योगी राज में? हाँ, जहाँ 200 रुपया बिल हम लोग की आती थी, आज आ रही है 2500 रुपया, 2400 रुपया। महंगाई की बात है, तेल 200 रुपया किलो है, दाल कौन भी नहीं मांगे, मकान का टैक्स है, पानी का टैक्स है, बत्ती की बिल आओ पूछिए। ये सरकार कहती है, अखिलेश जो जिस सरकार को आप बड़ा अच्छा बता रहे हैं, अखिलेश सरकार को कहते हैं उनके सरकारों में जो तार लगे हैं ना, अखिलेश सरकार में उनपे कपड़े सूखते थे, बत्ती आती नहीं थी। ये झूठ बोलते, हम लोग यहाँ का बनारस में नहीं पैदा आएगा। हम लोग का 10-15 साल की उम्र हमारी है, हमारी उम्र 50 साल है। आपको कोई बहका नहीं सकता? नहीं, कोई बहकाने की बात नहीं, एकदम। तो ये सरकार जो कहती है कि ये बना सरकार हम कहते बिजनेस मिल जाए आदमी के 5 किलो आटा भिखारी की तरह क्यों ले जाए आदमी? जब राशन से खुश नहीं है? नहीं, हमको कारोबार चाहिए। हम राशन हम 10 रुपया खरीद नहीं सकते हैं। काम करेंगे तो 10 रुपया का राशन खरीद नहीं सकते हैं। हम काम करेंगे, रोजगार रहेगा तो बीबी बच्चों को कपड़ा लट्टा लेट आएंगे कि नहीं, ये बताइए। आटा खे या चावल गेहूँ खे, हमारा आटा को मतलब परिवार चल जाएगा। घर में बीमारी है, दवा है, ये सब के लिए आयुष्मान कार्ड तो बनवाया बीमारी की? कार्ड नहीं, हमको इमदाद का काम ही मत बताइए। इमदाद नहीं, हम मेहनत करके कमा के अपने हाथ का करना चाहते हैं। हमको मतलब ये नहीं कि सरकार ये हमको दे, हमको सरकार दे ना, हमको कारोबार लगे, बिजनेस में, हम बिजनेस में कमा के अपने परिवार बच्चों को पाले। योगी जी बात कर लेते हैं, कहते हैं अपराध है ही नहीं अब उत्तर प्रदेश में, अखिलेश के राज में बहुत अपराध था। वो लड़की के जो रात के पिटौल ने जला दिया, वो क्या था? जो लड़की का जला दिया वो क्या था, ये बताइए। पहले ये हमको जवाब देकर दूसरी बात पूछिए हमको। अब योगी जी सवाल करिए ना, क्योंकि चुने तो योगी को थे ना। नहीं ठीक है, लेकिन आप क्यों सवाल कर रहे हैं हमको? थोड़ा आप जवाब दे रहे हैं। हम लोग भी टीवी देखते हैं, खबर देखते हैं। वहाँ लड़की जला दी गई, क्या हुआ उनके बारे में? जो किसान ने कुचल के मार दिया, सबका घर गिरा दिया, बोले थे उनका घर क्यों नहीं गिराया? नहीं क्यों नहीं गिराया? हमको ये बड़ी आप जवाब दीजिए हमको। बड़ी चीज है, बताइए। सम्मान है, और सम्मान में एक गठबंधन है, सबकी जरूरत है। अब सबकी जरूरत है तो सबके लिए बेहतर सोचना है ना। मंत्री का मतलब ऐसा कि सबके लिए बेहतर करे। बिरादरी इस्लाम में जो है एकता होना चाहिए, तो सब लोग के सबके लिए फायदा है, सबके लिए। तो हम लोग आज खुद परेशान हैं। सरकार में कोई फायदा नहीं है। सरकार जो बहुत सी योजना बना रही है, हम लोग की बिनकारी में जो है, जो हद करके जी खत्म होगा। अब मशीन आ गई तो वो बढ़ना की बजाय कि बेटियों को स्कूटी मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, आप लोगों को पता है कि नहीं? हम किसी लालच में नहीं पड़ते। हम अपनी मेहनत से पहले कुछ करना चाहेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। हम किसी भी लालच की सरकार के चक्कर में नहीं पड़ते। अपने हाथ पैर से चलते हैं, अपने गद्दे पे माल पहुँचाते हैं। हम लोग बहुत कठिनाई से गुजरे हैं। बिजली का बकाया कभी 8,000 दिया, कभी 12,000 दिया, कभी 14,000 दिया, बहुत ज्यादा बिजली को दिया। अच्छा, तो किसको लाएंगे फिर? खतरे में है। किसको लाएंगे? हमें खुद पता नहीं कि हम किसको लाएंगे। अखिलेश जो कह रहे हैं ना, ठीक है। अखिलेश जो कह रहे ठीक है। हाँ, वो जो तो उन्हीं को हम साइकिल पर वोट देना चाहेंगे। वाराणसी ये काशी नगरी जिसे क्योटो पे ये मोदी बनाने जा रहे थे, वहां पर कहा जाता है कि हिंदुओं की बात आपको दिखाई जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन आज हमने अलग दिखाया क्योंकि ये आपका सबसे भरोसेमंद चैनल है। भरोसा आप करते हैं और जनता करती है, क्योंकि हम धरातल पर उतरते हैं और सच दिखाते हैं। और यहाँ पर हम मुस्लिम इलाकों में आए, मुस्लिम इलाकों में हमने ये जाना कि क्या यहाँ के लोगों तक वो सुविधाएं पहुंची जिनको बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, क्या वो धरातल पर उतरे? तो यहाँ के लोगों ने क्या बताया आप लोगों ने खुद सुना। और यहाँ के लोग किसे वोट देने जा रहे हैं ये भी आपको पता है। 10 मार्च को क्या परिणाम आएगा ये एम न्यूज आपको दिखाएगा। आप लगातार एम न्यूज के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज पर सिर्फ सत्ता से सवाल, जो करेंगे सिर्फ आप।